बुद्धिमान हिरन और खरगोश। जंगल में दो सच्चे दोस्त हिरन और खरगोश रहा करते थे। एक बार जंगल में एक खूंखार शेर आता है। वो जब देखो तब शिकार करते रहता था। इसी वजह से जानवर डर के मारे घरों में छुप कर रहा करते थे, जिससे उनकी जान तो बच जाती थी, पर उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था। एक दिन मौका मिलते ही हिरन और खरगोश एक जगह मिल जाते हैं। तब खरगोश कहता है, दोस्त, इस शेर के कारण हम मिल नहीं पा रहे हैं और ऊपर से 2 दिनों से खाना भी नहीं मिला मुझे। अरे मैं भी तो बिना खाए घर में ही छुपी हुई हूँ। खरगोश, हम एक काम करते हैं, क्यों ना हम दोनों शेर के आने से पहले खाना ढूंढ कर लाए, फिर हमें जो कुछ मिलता है उसे हम आपस में आधा आधा बांट देंगे। इससे हमारी खाने की परेशानी दूर हो जाएगी। हाँ, ये सही है हिरन। ठीक है, 1 घंटे के बाद इसी जगह पर मिलते हैं। खरगोश और हिरन अलग अलग होकर बड़ी ही सावधानी से खाना ढूंढने निकलते हैं। खरगोश पहले से ही भूखा था, इसीलिए वो जल्दी से थक जाता है। खरगोश एक जगह पर बैठ जाता है। तभी वहां लोमड़ी आती है। खरगोश को देखकर वो मन ही मन सोचती है, अरे वाह खरगोश, शेर के आने से पहले मैं ही इसका शिकार कर लेती हूँ। वैसे खरगोश तो थका हुआ लग रहा है, ऐसे में वो मेरे पंजों से बच नहीं पाएगा। वैसे भी शेर की वजह से इस जंगल में शिकार कम होते जा रहे हैं। लोमड़ी दबे पांव आकर खरगोश को दबोच लेती है। तब खरगोश चिल्लाने लगता है, अरे चुप कर रे, आज तो मैं तुझे भून कर खाऊंगी। ज्यादा आवाज की ना तो शेर आ जाएगा और वो भी तुझे छोड़ेगा नहीं। लोमड़ी खरगोश को लेकर अपने इलाके में आती है। लोमड़ी खरगोश को रस्सी से पेड़ से बांध देती है और आग जलाती है, ताकि वो उस आग में खरगोश को भून कर खा सके। बेचारा खरगोश खुद की मौत को सामने देखकर दुखी हो रहा था। आज तो मैं नहीं बच सकता। काश आखिरी बार मैं मेरे दोस्त से मिल पाता। खरगोश रो रहा था। उधर हिरन उसी जगह पर आती है, पर खरगोश को न पाकर उसे चिंता होने लगती है। अरे ये खरगोश कहाँ रह गया? मुझे लगा था कि मेरे देर से आने से वो मुझ पर नाराज हो जाएगा, पर वो ही नहीं आया। कहीं शेर ने तो उसे नहीं पकड़ा ना? हिरन खरगोश की राह देखते रहती है कि तभी वहां चिड़िया आती है और कहती है, अरे हिरन, ऐसे बाहर क्यों हो? शेर आ जाएगा तो बचना मुश्किल हो जाएगा। मैं तो खरगोश के लिए रुकी हूँ, वो भी खाना ढूंढने गया है। अरे अब तो वो लोमड़ी का खाना बनने वाला है। मैंने देखा लोमड़ी को खरगोश को उठाकर ले जाते हुए। यह सुनकर हिरन उदास हो जाती है। वो तुरंत लोमड़ी के इलाके में भागी भागी आती है। तब वो देखती है कि खरगोश रस्सी से बंधा हुआ है। तब हिरन लोमड़ी से खरगोश को बचाने का प्लान सोचने लगती है और थोड़ी ही देर में हिरन शेर का आवाज निकालने लगती है। दरअसल हिरन किसी भी जानवर के आवाज की नकल कर सकती थी। लोमड़ी शेर की दहाड़ सुनकर सोचती है, बाप रे, लगता है शेर आ रहा है। अगर उसने मुझे यहाँ देख लिया ना तो वो खरगोश के साथ साथ मुझे भी खा जाएगा। अब तो यहाँ से भागना ही होगा। ऐसा सोचकर लोमड़ी वहां से भागकर झाड़ी में छुप जाती है। तभी हिरन खरगोश के पास आती है और उसके पैरों में बंधी रस्सी को खोलने लगती है। जल्दी कर हिरन, शेर आने वाला है। अरे खरगोश, यहाँ कोई शेर नहीं है। मैंने ही शेर की आवाज निकाली थी ताकि मैं तुम्हें बचा सकूं। अब उस लोमड़ी को समझने से पहले ही हमें यहाँ से भागना होगा। झाड़ी से लोमड़ी शेर को देखती रहती है, पर शेर ही नहीं आता। तभी उसकी नजर हिरन पर पड़ती है और वो सब समझ जाती है। तब लोमड़ी को बहुत गुस्सा आता है और वो उन दोनों के सामने आकर कहती है, अरे हिरन, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया शेर की आवाज निकालकर। अब तू भी नहीं बचेगी। लोमड़ी हिरन पर हमला करने जाती है।
कि तभी वो नीचे गिर जाती है, क्योंकि खरगोश ने उसका पैर रस्सी से बांध दिया था। तब वो दोनों उस पर हंसने लगते हैं, पर अचानक से तभी सच में शेर के आने की आहट होती है। खुद के ही जाल में फंस गई है तू लोमड़ी, अब शेर तुझे नहीं छोड़ेगा। वो हंसते हुए वहां से भाग जाते हैं तो लोमड़ी रोने लगती है। अरे नहीं नहीं, मुझे ऐसा छोड़कर मत जाओ, अरे मुझे भी अपने साथ ले जाओ। लोमड़ी रस्सी को खोलने की कोशिश करती रहती है, पर तभी वहां शेर आता है और वो उसका शिकार कर लेता है।